एक बार फिर आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर 8 सफ़ाती तहरीरी फैसला जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आला इलेक्शन के लिए मतलूबा नंबर हासिल न होने की सूरत में दोबारा इंतखाब करवाया जाए। कल 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, दोबारा गिनती का अमल आइन और कानून के मुताबिक किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि मुनहरिफ अरकान के वोट निकालकर हमजा शहबाज की अक्सरियत नहीं रहती तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। अदालत के अहकाम तमाम इदारों पर लागू होंगे। पंजाब असम्बली का इजलास उस वक्त तक खत्म नहीं किया जा सकेगा जब तक के नताइज जारी ना हो जाएं। सूबे का गवर्नर अपने फराइज आइन के मुताबिक अदा करेगा। पंजाब असम्बली के नताइज आने के बाद गवर्नर दूसरे दिन 11 बजे वजीर आला का हलफ लेंगे। अदालत पंजाब असम्बली के मुख्तलिफ सेशंस के दौरान बदनज़मी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। किसी भी फरीक की तरफ से बदनज़मी की गई तो तौहीन अदालत तस्वुर होगी। दरखास्त गुजारों की तमाम दरखास्तें मंजूर की जाती हैं। दरखास्त गुजारों की पटिशन दोबारा गिनती की हद तक मंजूर की जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर 8 सफ़ाती तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। फैसले में यह कहा गया है कि वज़ीर आला इलेक्शन के लिए मतलूबा नंबर हासिल न होने की सूरत में दोबारा इंतखाब करवाया जाए। कल 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया, दोबारा गिनती का अमल आइन और कानून के मुताबिक किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में यह हुक्म दिया। अदालत ने यह भी कहा कि मुनहरिफ अरकान के वोट निकालकर हमजा शहबाज की अक्सरियत नहीं रहती तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। अदालत के अहकाम तमाम इदारों पर लागू होंगे। पंजाब असम्बली का इजलास उस वक्त तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक के नताइज जारी न किए जाएं। सूबे का गवर्नर अपने फराइज आइन के मुताबिक अदा करेगा। पंजाब असम्बली के नताइज आने के बाद गवर्नर दूसरे दिन 11 बजे वजीर आला का हलफ लेंगे। अदालत पंजाब असम्बली के मुख्तलिफ सेशंस के दौरान बदनज़मी को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। किसी भी फरीक की तरफ से बदनज़मी की गई तो तौहीन अदालत तस्वुर होगी। इसके साथ साथ दरखास्त गुजारों की तमाम दरखास्तें भी मंजूर की गई हैं। दरखास्त गुजारों की पटिशन दोबारा गिनती की हद तक मंजूर की जाती हैं। हमजा शहबाज को मतलूबा वोट ना मिलने की सूरत में वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि दोबारा इलेक्शन की सूरत में गवर्नर पंजाब और 2 जुलाई शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाएं। वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हुए बगैर इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। इसके साथ साथ जस्टिस साजिद सेठी का इख्लाफी नोट भी आया है। इस इख्लाफी नोट में वो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार बतौर वज़ीर आला बहाल हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटों की दोबारा गिनती की ज़रूरत नहीं। डिप्टी स्पीकर को वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा करवाना चाहिए। वज़ीर आला का दोबारा इंतखाब उन उम्मीदवारों के दरमियान होना चाहिए जिन्होंने ज़्यादा वोट लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी इस सारी सूरत हाल पर कहते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अगर हमजा वज़ीर आला नहीं रहे तो निगरान वज़ीर आला के तौर पर उस्मान बुज़दार अपने ओहदे पर बहाल हैं। इस असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब बहुत मुश्किल है। अब भी नए इंतखाबात ही रास्ता हैं। हाई कोर्ट के फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मज़ीद इजाफा कर दिया। हमजा की हुकूमत बरकरार नहीं रही, लेकिन जो हल दिया गया है उसके नतीजे में बहरान ख़त्म नहीं होगा। इस फैसले में कई खामियां हैं। लीगल कमेटी की मीटिंग बुला ली है। हाई कोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह अत्तार ने कहा है कि ना इलेक्शन कलअदम करार दिया गया है और ना ही नया इलेक्शन कराने का कहा गया है। एक रन ऑफ इलेक्शन होता है। हमजा शहबाज तब तक वज़ीर आला रहेंगे। हमारी तादाद 177, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद की तादाद 168 है। हम 9 वोटों से आगे हैं। अभी तक हमारे पास अक्सरियत है। हम इंशाअल्लाह फिर जीत जाएंगे। अगर कल के इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई तो अब कार्रवाई हुकूमत नहीं बल्कि अदालत करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से मुताल्लिक बड़ा फैसला सुनाया है। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ शाकिर अवान से। शाकिर, अदालती फैसले में तौहीन अदालत का भी जिक्र है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट का मुख्तसर मगर
जामे फ़ैसला जो है वो वेबसाइट पर जारी किया गया है और ये 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसमें अदालत ने पंजाब असम्बली के तरीक़ाकार यानी जो कायदे ईवान को मुंतखब किया जाएगा उसका तरीक़ाकार बताया है। बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक जो है अदालत ने प्रोसीजर बताया था कि इस तरह इजलास जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जो है वो तरीक़ाकार बताया है कि असम्बली का इजलास जो है वो कैसे बुलाया जाएगा, कौन बुलाएगा, और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि इस इजलास के बाद जो है काउंटिंग कैसे होगी और काउंटिंग उस वक़्त तक जब तक वज़ीर आला का इंतखाब नहीं होता उस वक़्त तक ये इजलास जारी रहेगा और जब ये इजलास ख़त्म होगा तो उससे अगले दिन 11 बजे तक गवर्नर पंजाब जो हैं वो पाबंद होंगे वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लेने के लिए। ये तहरीरी फ़ैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है जिसमें इलेक्शन के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों मंजूर की गई हैं और अदालत ने हुक्म दिया है कि मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर गिनती की जाए, दोबारा राय शुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। जस्टिस सदाकत अली ख़ान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर यह तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, जबकि लार्जर बेंच में जस्टिस सदाकत अली के अलावा जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और इसके साथ साथ जस्टिस तारिक सलीम शेख जो हैं और जस्टिस शाहिद जमील जो हैं वो शामिल थे। लार्जर बेंच ने PTI के अलावा मुस्लिम लीग काफ, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही के अपीलों के पर समाअत की और ये अपीलें जो हैं वो हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब और सिंगल बेंच के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ दायर की गई थी। दरख्वास्तों में 4 के मुकाबले में एक फ़ैसला आया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने 4 जजेस से जो है वो इख्तलाफ किया और उन्होंने इख्तलाफी नोट भी दिया है। इख्तलाफी नोट में जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने मीडिया की रिपोर्टिंग की तारीफ़ की है। इनका कहना था कि मीडिया ने प्रोफेशनल रिपोर्टिंग की है, कुछ व्लॉगर्स ने केस को स्कैंडलाइज किया। इस ज़मन में पैमरा और FIA को अदालत की जो कार्रवाई है उसे स्कैंडलाइज करने के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने का हुक्म देती है। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के ख़िलाफ़ PTI की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और हल्फ के ख़िलाफ़ अपीलों को निपटा दिया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अपीलें जो हैं वो दायर की गई थी जिसमें हमजा शहबाज के इलेक्शन को चैलेंज किया गया था। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ इसके कंडक्ट को भी चैलेंज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी जो कुछ भी हुआ के कंडक्ट को चैलेंज किया गया था, आज ये बड़ा फैसला अदालत की जानिब से आया है। शाकिर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको आज के बड़े फैसले से मुतालिक बताएं। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर 8 सफ़ाती तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म दिया है और फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आला इलेक्शन के लिए मतलूबा नंबर हासिल न होने की सूरत में दोबारा इंतखाब करवाया जाए। कल 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया है और इस इजलास की सदारत गवर्नर करेंगे। दोबारा गिनती का अमल आइन और कानून के मुताबिक किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया, अदालत ने कहा कि मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर हमजा शहबाज की अक्सरियत नहीं रहती तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, जबकि अदालत के अहकाम तमाम इदारों पर लागू होंगे। पंजाब असम्बली का इजलास उस वक्त तक ख़त्म नहीं किया जा सकेगा जब तक कि नताइज जारी नहीं हो जाते। सूबे का गवर्नर अपने फ़राइज़ आइन के मुताबिक अदा करेगा। पंजाब असम्बली के नताइज आने के बाद गवर्नर दूसरे दिन 11 बजे वज़ीर आला का हलफ लेंगे। अदालत पंजाब असम्बली के मुख्तलिफ सेशंस के दौरान बदनज़मी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वाज़े तौर पर अदालत ने अपने तहरीरी फ़ैसले में कह दिया, किसी भी फरीक की तरफ से बदनज़मी की गई तो तौहीन अदालत तस्वुर होगी। दरख्वास्त गुजारों की तमाम दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। दरख्वास्त गुजारों की पटिशन दोबारा गिनती की हद तक मंजूर की जाती हैं। जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं कि अदालत की जानिब से फैसला ये आया है कि वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने अनाउंस किया है कि जो हमारी एक पिटीशन थी उनको मंजूर कर लिया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन था चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब का, उसको कलअदम करार दे दिया गया है और अब नए चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होगा। मैं सिर्फ और साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी PTI की तरफ से जितनी हम जब भी अदालत के पास गए हैं हमने आइन और कानून की बात की है, इंसाफ की बात की है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पिछले 3-4 जो मेजर केसेस थे
वो अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक हमारे हक में फ़ैसले दिए हैं। पहला फ़ैसला रहनुमा पीटीआई फरूख हबीब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 25 लोटों का वोट शुमार नहीं होगा, जिसका मतलब 16 अप्रैल को नून लीग के पास 186 वोट की सादा अक्सरियत नहीं थी। 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि सारा इंतखाब नया होना चाहिए। फैसले को कानूनी मुशावरत से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर हमजा शहबाज ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का हंगामी इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत होगी, आइंदा कलाए अमल तय किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर हमजा शहबाज ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का हंगामी इजलास तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत होगी, इस इजलास में आइंदा कलाए अमल भी तय किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही पंजाब असम्बली पहुंच गए। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का मुश्तरका इजलास शुरू हो गया है। इजलास में राजा बशारत, सिप्तैन खान, मियाँ महमूद रशीद और दीगर रहनुमा मौजूद हैं। मोनिस इलाही भी पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। इजलास में हाई कोर्ट के फैसले और वजीर आला के वोटों की नई गिनती पर मुशावरत जारी है। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद खान ने कहा है कि इस वक्त पंजाब और वफाक में आईनी बहरान है। पंजाब में वजीर आला का इलेक्शन गैर कानूनी और गैर आईनी है। सेनेटर फैसल जावेद के मुताबिक अदालत ने भी हुक्म दिया है कि मुनहरिफ वोट शुमार नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन कलअदम करार। वफाक में आईनी तरमीम के लिए हाउस पूरा नहीं, तमाम मसाइल का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। जबकि रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशरूद की जानिब से कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे। अब किसी ने इलेक्शन रोकने की कोशिश की तो हुकूमत कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। को अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में 2 जुलाई के जलसे की इजाज़त से मुतालिक दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी करते हुए कल सुबह तलब कर लिया है, जबकि हुक्म में यह कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर इस्लामाबाद कल 9 बजे अदालत में पेश हों। सदर ममलिकत ने BAP के एहसानुल्लाह रैकी की बतौर वज़ीर ममलिकत तैनाती की मंजूरी दे दी है। सदर ममलिकत ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 92(1) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमएल वली खान ने हतमी फैसलों के लिए मरकज़ी क़यादत का इजलास ईद के बाद तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ANP रहनुमाओं ने हुकूमत से अलहदगी का इख्तियार पार्टी सरबराह को दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से BAP रहनुमा खालिद मक्सी की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मर्दान से खबर आई है जिसकी तहसील तख्त भाई जलाल अमीर किले खोड़ में 5 बच्चे डूब गए हैं। मालूमात के मुताबिक बच्चे भैंस चुराने की गरज से गए थे। आपको ये बताएं कि हादसे की इतला नाज़रीन चित्राल से खबर है जिसके शहरी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने अपर चित्राल शिंदो रोड को बंद कर दिया है। मुसाफिर गाड़ियों की कतार लग गई हैं। मुजाहिरीन ने कहा है कि हम बिजली पैदा करते हैं, फिर भी हम बिजली से महरूम हैं। जब तक ये मसला हल नहीं होता धरना जारी रहेगा। राजा बशारत ने कहा है कि पिछले 2 माह से हम पर जो अजाब मुसल्लत था वो अब नहीं है। इंशाअल्लाह नए चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होना है। इस सूबे में आवाम की उमंगों का तर्जुमान चीफ मिनिस्टर आएगा। सिप्तैन खान ने कहा कि आज का दिन पंजाब की तारीख का यादगार दिन है। धौंस धांधली से जो चीफ मिनिस्टर बना उसकी अदालतों ने छुट्टी कर दी। मियाँ महमूद रशीद ने भी फैसले को पंजाब की तारीख का यादगार दिन करार दिया। सीनियर कानूनदान हामिद खान ने कहा है कि मैं समझता हूं कि फैसला दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके वोट काउंट नहीं हो सकते, मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना व्यू दिया था कि जो टर्न कोर्ट्स हैं उनके वोट काउंट नहीं हो सकते, वो एन उसके मुताबिक दिया है फैसला। मैं समझता हूँ नाज़रीन पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में इस वक्त हुकूमत इत्तेहाद की सीटों की तादाद 177 बनती है। अपोजिशन इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ के 158 वोट हैं। काफ लीग के 10 अराकीन मिलकर 168 का हिस्सा बनाते रहे। जबकि नंबर गेम के बारे में शुएब की रिपोर्ट आप देखिए।
तहरीक इंसाफ के 25 अरकान डी-सीट होने के बाद ईवान में अरकान की तादाद 346 बचती है। हुकूमती इत्तेहाद में नून लीग के 165, पीपल्स पार्टी के 7, 4 आजाद और 1 राह हक पार्टी का रुकन शामिल है। यूं तादाद 177 बनती है। अपोजिशन इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ के 158 वोट हैं। काफ लीग के 10 अरकान मिलकर 168 का हिस्सा बनाते हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को निकाल दिया जाए तो तादाद 167 रह जाती है। 3 खवातीन और 2 अक़लियती उम्मीदवारों को वोट का हक मिले तो हिज़्ब इख्तिलाफ की तादाद 172 हो सकती है। अपोजिशन को मखसूस नशिस्तों के वोट का हक मिले तो 5, हक ना मिला तो हुकूमती इत्तेहाद को अपोजिशन पर 10 वोटों की बरतरी हो जाएगी। दोनों सूरतों में अपोजिशन को वज़ारत आला लेने के लिए खातिर खा पापड़ बेलना होंगे। मियां शुएब, हम न्यूज़ लाहौर। मौसम की बात करते हैं। महकमे मौसमियात ने सिंध और बलूचिस्तान में कल से बारिशों की पेशगोई कर दी। PDM ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर करते हुए मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत भी की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये स्पेल स्ट्रॉन्ग मानसून होगा, जिसमें जुमे से थरपारकर, बदीन, उमरकोट में बादल बरसेंगे, जबकि कराची में 2 जुलाई से 5 जुलाई तक बारिशें होंगी। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और दादू में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। माहीगीरों को समुद्र में जाने से एहतियात बरतने की भी हिदायत की गई है। और PDM ने बलूचिस्तान के 13 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने के लिए मुतालिका मरासिल जारी किए हैं, जिनमें यह कहा गया है कि बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आने का खतरा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया। कराची में आवाम को मसाइल का सामना है, कोई सुनने वाला नहीं। सख्त गर्मी और हब्स में कई घंटे बिजली गायब रहती है। आवाम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करने और सड़कों पर निकलने पर मजबूर हैं। कराची में टेलीफोन कंपनीज की तरह बिजली की कंपनीज को लाइसेंस दिए जाएं। कंपनीज में मुकाबला होगा तो रेट नीचे आएंगे और क्वालिटी अच्छी होगी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने बिजली बंदिश का हल बता दिया। कहते हैं कि अच्छी बिजली कंपनी आएगी तो निज़ाम बेहतर हो जाएगा। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि महंगाई बॉम्ब गिरा रहे हैं, पानी नहीं दे रहे, सर्दियों में गैस नहीं होगी, सिंध में कत्लो गारत होगी। यही करना है तो इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं।